गुड मॉर्निंग एवरीवन। होपफुली सब अपने घर में बढ़िया होंगे। हम भी बहुत बढ़िया हैं। और आज बहुत लेट उठी हूँ मैं, 11:30 बजे उठी हूँ। ये कुरियर आया था, भैया ने बेल बजाई, एक बार दो बार, आलस 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 आवाज़ आ रही है पर उठने का मन ही नहीं कर रहा। और अब विनीता आई है तो प्रॉपरली मुझे उठना पड़ा। और जितनी देर विनीता बर्तन कर रही है, मैंने बाहर से कपड़े उतार लिए सारे। ये सारे कपड़े तय लगाने हैं, 3 दिन के कपड़े, 3 दिन के कपड़े हैं, 3 दिन के। और जो धुले हुए थे वो सुखा दिए और अगली मशीन भी लगा दी। कंबल की लगाई है क्योंकि कंबल और चादर, गरम चादर है ना, तो उसकी लगाई है। और वो सीधा दरवाज़ों पे डाल दूँगी। और आज कई दिन के बाद थोड़ी धूप निकली है, पर जब तक मैं उठी धूप विंडो से पार हो चुकी है। अगर आपको दिखाई दे तो वो अलमारी पे आ रही है, विंडो से ना अलमारी पे आ रही है अब थोड़ी धूप। इस साइड नहीं आएगी। बस वनीता काम कर ले, आज वो खाली बर्तन कर रही है, सफाई नहीं करेगी। उसकी तबीयत ठीक नहीं है तो बस वो बर्तन करके जाएगी। तो उसके बाद फिर मैं पहले चाय पीऊँगी, उसके बाद हल्का सा पोछा लगा दूँगी बस, क्योंकि मॉब नहीं है ना। मॉब के बिना बड़ी दुखी हो रही हूँ मैं। देखो इनको पूरी इंस्पेक्शन करनी है। देखो ये देखो, चलिए देखती हूँ। सूट मंगवाया था एक वेलवेट का, शायद वो आया है, खोलती हूँ। और चाय पीने की बहुत इच्छा हो रही है, बट अभी टाइम लगेगा, बर्तन काफ़ी हैं आज। तो बस चाय पी के फिर मिलती हूँ आपसे। ये देखिए, ये वेलवेट का सूट है। इस सेंटर में पॉकेट्स हैं, चाक है साइड्स में, और नेक पे देखिए फर लगा हुआ है, नेक पे, बाजू पे, और ये पॉकेट के एजेस पे। सही है, देखते हैं पहन के अब आता कैसे है, क्योंकि एक्सेल में भी ना कई सूट्स की फिटिंग थोड़ी ठीक नहीं आती, बट कलर बहुत प्यारा लग रहा है। अच्छा, वीडियो में थोड़ा सा शाइनी सा लग रहा है, बट सामने से देखो तो हल्का डल सा है, इतना शाइनी नहीं है जितना यहाँ वीडियो में दिख रहा है। चलिए नहा के फिर पहनती हूँ। हाँ जी, वनीता काम करके चली गई थी, फिर मैं चाय बनाने लगी तो बहुत तेज़ एकदम से भूख लग गई मुझे, बहुत तेज़ भूख लग गई। तो मैं इन दोनों के लिए, क्योंकि दूध नहीं था ना तो दूध गर्म कर रही थी, तो मैंने ना साथ के साथ स्क्रैम्बल्ड एग बना दिए इन दोनों के लिए। स्क्रैम्बल्ड एग जो होता है ना, सीधा फ्राई पैन में नॉन स्टिक में अंडे तोड़ के और उसको स्क्रैम्बल कर देते हैं, कड़ा हिला देते हैं। तो इनका बनाते बनाते ना मेरा मन किया कि मैं भी स्क्रैम्बल्ड एग ही खा लेती हूँ आज। आई नो थोड़ा जल्दी है, 12:30 हुए हैं अभी, सिर्फ ड्रिल चल रही है यार साथ वाले घर में, थोड़ा इग्नोर करना। तो मैं अपने लिए भी स्क्रैम्बल्ड एग और ब्रेड ले आई हूँ, साथ में चाय, क्योंकि बहुत तेज़ वाली भूख लग रही थी। इवन रात को भी पता नहीं क्या हुआ था, मैं खाना खा लिया था सैमी के साथ, उसके बाद कुछ बात हो गई थी घर में, तो मैं आगे वीडियो कंटिन्यू नहीं कर पाई। रात को खाना खाते खाते मैं कुछ बहसबाजी हो रही थी, तो मैं ढंग से खा ही नहीं पाई। मुझे समझ ही नहीं आया कि मुझे और खाना है कि नहीं खाना। लूना नहीं। उसके बाद रात को करीबन 2-2:30 बजे मुझे फिर से एकदम भूख लग गई, और मैंने एक कटोरी राजमा खाए थे, खाली चावल नहीं खाए थे, खाली राजमा खाए थे। और अब सुबह उठी हूँ तो सुबह भी मेरे को इतनी तेज़ एकदम से भूख हो रही है। लूना ऊपर नहीं आना, बड़ी चलाक है, पता अपना खाया ही है, कोको खा चुका है। अब इसकी नज़र ना मेरे वाले पे है कि भाई यहाँ से भी कुछ मिल जाएगा, थप्पड़ मिलेगा। चलिए खा लेती हूँ पहले। नाश्ता बीच में छोड़ के मुझे बाहर जाना पड़ रहा है क्योंकि राशन आ गया है, लेके आ भैया। हो गया पूरा? हाँ ठीक है, मैं पेमेंट कर रही हूँ ऑनलाइन उनको। अच्छा ठीक है, इसमें आपके भी जुड़े हुए हैं ना? हाँ चलिए जी, तैयार हो गई मैं, और इस सूट का वीडियो भी बना लिया मैंने। वीडियो बनाना होता है तभी लिपस्टिक बिंदी याद आती है, बिंदी तो नहीं लगाती मैं, लिपस्टिक वगैरह याद आती है। बस तैयार हो गई और नाश्ता मैंने ऑलरेडी कर लिया है। अब मैं लगूंगी कपड़ों के काम पे। पहले मैं जा रही हूँ वो मसाले के डब्बे जो हैं वो अंदर जमाने के लिए, ताकि वो कांच की शीशियाँ जो है ना वो भी खाली कर दूँ और वो भी धुल जाए। तो जो रखनी है अभी रखूँगी। इस महीने और डब्बियाँ नहीं मंगाऊँगी, बहुत ज़्यादा पैसे लग गए। मतलब समझिए 1000 रुपये का तो यही सामान आया, बड़े डब्बे और छोटे डब्बे। छोटे डब्बे के 2 सेट आए थे तो 300 रुपये के, 600 रुपये के लगे। और बड़े डब्बों के 4 के 2 सेट आए थे तो वो भी 600 रुपये के आए थे। तो 1200 रुपये के आसपास उस पर लगा चुकी हूँ। उसके बाद स्टैंड मंगाया था क्योंकि वो टूटा पड़ा था, तो वो भी ज़रूरी था। और कुछ कपड़े वगैरह भी मंगाए हैं इस महीने। तो अभी 7 तारीख आज हुई है, 7 या 8 तारीख,
और अभी तक मैं बहुत मतलब सारे बिल्स उतार चुकी हूँ, सब कुछ कर चुकी हूँ। तो अब मुझे सिर्फ बजट लेके चलना है कि मंथ एंड तक मेरे को वही बजट खींचना है। तो लेट्स सी कैसा जाता है। वैसे राशन मेरा आ गया है, मैंने आपको दिखाया था ना, राशन आ गया है। तो अभी राशन नहीं संभालूंगी, पहले ये डब्बियाँ लगाऊंगी, फिर कपड़े तय लगाऊंगी। तब तक बच्चे उठ जाएंगे क्योंकि दिया का टाइम हो जाएगा। तो समृद्ध भी उठ जाएगा, समृद्ध भी नहीं उठा अभी तक। तो फिर उसके बाद मैं लगूंगी अपने काम पे, खाना वाना जो भी होगा। आज सब्जी नहीं बना रही हूँ, राजमा चावल थोड़े से रखे हैं और साथ में मेथी आलू की सब्जी है, गाजर मटर की सब्जी है। तो मेथी आलू के तो पराठे खुश होकर खाते हैं। और रात को समी कह के भी सोया था कि मम्मी मैं सुबह मेथी आलू के पराठे खाऊंगा, तो वो तो वही खाएगा, दिया भी वही खाएगी, लेके शायद राजमा चावल जाएगी। तो सब सॉर्टेड है। अब सीधा रात को खाना बनाना है, तो रात को देखती हूँ क्या बनाऊँगी, उसके बाद डिसाइड करूँगी, शाम को डिसाइड करूँगी। तो अभी फ़िलहाल मैं जा रही हूँ किचन में, ये जो डब्बे हैं इनको सॉर्ट करती हूँ, सेटल डाउन करती हूँ। और कुछ ना मेरी पुरानी छोटी वाली चमचे थी, जो पहले वाली डब्बियाँ थी ना, उनके लिए मैंने चमचे मंगाई थी। अब कुछ तो मुझे मिल गई कुछ चमचे ही नहीं मिल रही, पता नहीं कहाँ रखी। वैसे मैं ऐसे इमीडिएटली कोई सामान जो है वो फेंकती नहीं हूँ। नीचे वाला जो सबसे नीचे वाला ड्रॉर है ना, जिसमें कैप्स हैं, ढक्कन हैं सारे डब्बों के, उसके अंदर पीछे मैंने डब्बे रखे हुए हैं जो पहले के बचे हुए थे। उसके अंदर मैंने वो चमचे रखी हुई थी, उसमें से कुछ मिली हैं, 5-6 मिली हैं, 12 या 16 थी, 6 मिली हैं। सांस चढ़ गई, पानी पीती हूँ। सुबह से पानी भी नहीं पिया, एक घूंट पानी नहीं पिया। बताइएगा सूट और कलर कैसा लग रहा है। इसमें बहुत सारे कलर अवेलेबल हैं और ये ना नेक बंद भी है ना, उसके बाद भी स्ट्रेच होकर सिर घुस जाता है। क्लिप भी लगा रखा है मैंने, उसके साथ भी घुस गया था, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे कोई कट नहीं है, मतलब गला कोई वो नहीं है, कोई हुक या कोई चेन, वो चीज़ नहीं है। कैसी लग रही हूँ मैं बताइएगा। इस सीज़न में पहली बार आप मानेंगे कई सालों के बाद मैंने विंटर्स के हिसाब से नए नए कपड़े खरीदे हैं। नहीं तो ये होता था कि पहले हम दोनों कमाते थे तो हमें ये होता था कि बच्चों का पूरा हो जाए, बच्चों का कर दें, बच्चों के लिए अवेलेबल हो जाए चीज़ें। तो बच्चों के पीछे ना हम लोग कॉम्प्रोमाइज़ कर जाते थे। वैसे आपने नोटिस किया होगा कि मैं ज़्यादा महंगे कपड़े नहीं लेती हूँ, मैं चूज़ करके लाती हूँ। कहते हैं ना, हज़ारों के बंडल में से अपनी चॉइस का एक अच्छा साफ़ सुथरा कपड़ा निकालना, 100, 200, 250, 300, मैक्सिमम 300 रुपये तक। और वही मैं ऑफिस पहन के जाती थी, मानेंगे आप। मतलब अब जैसे दिया जाती है ऑफिस, तो उसको होता है ब्रांड पहनना है, अच्छा कपड़ा पहनना है, अच्छा जूता पहनना है, ये करना है, वो करना है, बैग भी मतलब ढंग का होना चाहिए। मैं तो सब चलाती थी ऑफिस में और बहुत सुंदर लगती थी उसमें भी। सब पूछते थे कहाँ से लिया, कहाँ से लिया। अब ये क्या, ये 350-400 रुपये का सूट है, क्या माड़ा है, घर पहनना हो, अंदर बाहर जाना आना हो, बढ़िया है। अभी तक ना मैंने वो वेलवेट का सूट ट्राई भी नहीं किया, जो मैं लेके गई थी, पर्पल कलर का मंगवाया था ना, जो मीशो से और सिलवाया था, पहन के ही नहीं देखा मैंने अभी तक, उसकी फिटिंग ही नहीं चेक की। मैं लेके सीधा चली गई थी वहाँ पे मौका ही नहीं पड़ा पहनने का। लंगर वाले दिन पहना था, लंगर वाले दिन मैं बीमार हो गई थी। तो चलिए अब काम पे लगते हैं, बहुत गप्पे हो गई। खाली कर दी कांच की शीशियाँ। ये जो इसके ये है ना फ्लैट में, ये बंद ही नहीं होते, ये देखो। और इसका जो ये छेद वाला हिस्सा है, इसका तो काम ही नहीं होता कभी भी, और ये बंद ही नहीं होता कभी भी। ये देखो, किसी भी बॉटल का बंद नहीं होता। ये देखिए, ये सारे डब्बे मैंने लगा दिए। पीछे अभी 2-3 रह गई हैं, बाकी डब्बियाँ सब लगा दी। देखो इसके पीछे सब बड़ी वाली डब्बियाँ लगा दी फ़िलहाल, और आगे इन पे छिट लगा के मसालों के नाम भी लिख दिए। ये देखो, नमक वगैरह, हल्दी, ये देखो सूखा धनिया। और पीछे बड़े डब्बे हैं, वो तो ऊपर जाने हैं ना, इसलिए उनमें कुछ नहीं लिखा अभी, वो ऐसे ही छोड़े हुए। देखो ये सही लग रही है ना, वो ऊपर के चीज़ चेंज करूँगी सारे। ये काम हो गया, किचन साफ़ कर दी, बर्तन भी संभाल दिए सारे। ये भैया, ये देखो डब्बे अभी यहाँ रखे हैं क्योंकि लूना अंदर है। अभी राशन भी संभालूंगी बाद में, अभी नहीं। थक गई, बस इतने काम में मैं थक गई हूँ। अब बताओ अब मैं कपड़े कैसे तय लगाऊँ। अब थोड़ा तो ब्रेक चाहिए ना बॉडी को। आई मम्मी, थोड़ा ब्रेक, उसके बाद फिर काम पे लगेंगे। और 2-3 दिन हो गए, सपना से भी बात नहीं हो पाई है, उनसे भी बात करूँगी। मम्मी, ओहो हो, कमर। चलते रहो, फिर कुछ नहीं होता। एकदम आके लेटो ना तो दर्दें शुरू हो जाती है। ओहो हो। अब 10-15 मिनट लगेंगे, बॉडी को सीधा करूँगी, उसके बाद फिर कपड़े तो लगाऊँ। बहुत सारे कपड़े, अंडरगारमेंट्स अभी भी नहीं सूखे। दुखी हो गई मैं तो, फूंक मार के सुखाऊँ कि प्रेस करूँ अंडरगारमेंट्स को, समझ नहीं आ रहा। चलिए थोड़ी देर आराम करते हैं, फिर मिलते हैं।
हो गए, कपड़े संभाल दिए, सब कुछ कर दिया, बस एक इसको स्टिच करना है। इसकी दिया की शमीज़ है, कपड़े जो गीले थे वो सुखा दिए वापस से, और अगली मशीन भी धुल चुकी है, मतलब कपड़े धुल चुके हैं। ओ माय गॉड, देखा, मैं वही सोचूं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरा घर साफ़ सुथरा पड़ा है। नहीं हो सकता। ये देखो सुसु कर गई है वो लूना। अब मैं आई थी, ये कुरियर आ रखे हैं तो इनको संभालने के लिए, इनको देखने के लिए मॉब आ गया है शायद, बट अभी फ़िलहाल तो मैं यहाँ पे पोछा रखती हूँ। ऐसा हो ही नहीं सकता ना कि काम बढ़े ना। इतनी आसानी से कैसे मेरे को सुख मिल सकता है सुख मेरे नसीब में हो ही नहीं सकता। अब पता क्या, सूखने में बहुत देर लगेगी इसको। गंदा। बस मैं बोर हो रही थी बैठे बैठे, सोचा क्या करूं, तो सोचा चलिए कुरियर खोलती हूँ। कुरियर खोल के आपको दिखाती हूँ कि मॉब जो इस बार मैंने मंगाया है वो कैसा आया है। बट एक के साथ एक काम तो मिलता ही है ना। काफ़ी देर से अंदर रूम में थी और वो मैडम चुपचाप जाके अंदर सो गई है ना, इसका मतलब। और बाहर जो नया कंबल बिछा है ना, उसके भी एजेस का कपड़ा खा गई। पिटी है मेरे से। अंदर वाला कंबल भी इसने फाड़ दिया था, किनारियाँ फाड़ दी कई जगह से, और अभी ये कल से उसके पीछे पड़ी थी। कल भी मैंने इसे रोका, और अब मैं बाय चांस ही बाहर गई, कुरियर वाला आया, बाहर गई मैं, देखा तो फिर लगी हुई है। पापा का कंबल जो है वो अगर आप हर वक्त बिछा के रखोगे तो वो बच्चा है भाई, उसको नहीं समझ है, वो फाड़ेगी फाड़ेगी। और पापा नहीं मानते भाई, मेरे से तो बिल्कुल नहीं मानते। दिया ही कंट्रोल कर सकती है उनको, मेरे बस की तो नहीं है। मैंने तो हाथ खड़े कर दिए 25 साल में, नहीं सुनते वो, बिल्कुल नहीं सुनते, समझ ही नहीं आता उनको। सुबह उठ जाते हैं वो 7 बजे, 6:30 7 बजे उठ जाते हैं। उसके बाद जाते तक भी मोबाइल में ही लगे रहते हैं। उधर टीवी चल रहा होता है और उधर मोबाइल देख रहे होते हैं। ध्यान ही नहीं देते कि वो बगल में बैठ के क्या कर रही है क्या नहीं कर रही, तो थोड़ा तो देखना पड़ता है ना। अब बस बच्चे उठे, 5 बज गए, दोनों में से कोई बच्चा उठ के राजी नहीं हो रहा। अरे दिया का टाइम हो रहा है। चलिए जी, मैं फटाफट से उठूँ क्योंकि किसी का फ़ोन आ गया था और मैं बात करने लग गई थी। ये फ्रेंड ऑफिस को लीक थी, इन सबको मेरी याद आ जाती है कभी ना कभी। तो कॉल आई थी मीनू की, तो मैं बात करने लग गई थी। 10-15 मिनट लग गए। दिया नहा ली है, मैं फटाफट से खाना बनाती हूँ। सैमी भी उठ के है, फटाफट जाती हूँ। कॉपीराइट आ जाएगा। मैं सुन रही थी पुराने गाने जो मेरे फेवरेट सॉन्ग हैं बेदर्दी बाल माँ तुझे मेरा दिल याद करता है। खाना वाना कुछ नहीं बन रहा। एक तो मन नहीं कर रहा कुछ भी बनाने का, क्योंकि 2-3 दिन जब घर का खाने लग जाओ ना तो मन उकता जाता है। आज रात के लिए या तो मैंने बोला था खिचड़ी बना लेती हूँ, या मैंने बोला था कि मैं मैगी बना देती हूँ। तो फाइनल हुआ है मैगी। खिचड़ी के लिए कोई राज़ी नहीं है। तो अभी समृद्ध अपने लिए खुद बनाएगा और मेरे लिए भी बनाएगा। पापा के लिए मैं बनाऊंगी प्याज टमाटर वाली, उनको पसंद है, अगर खाएंगे तो वो बनाऊंगी। अदरवाइज़ वो सैमी वाला अगर खाएंगे तो सैमी बनाएगा। सॉरी, नींद नहीं आ रही है, बस ऐसे ही उबासियाँ आ रही है। और एक ये टोपी मैंने शुरू की थी। समृद्ध का जो था वो टोपी ग्लव्स वो सब हो गया, बूट वो नहीं पहनता तो उसके लिए बूट नहीं बना रही। तो एक ये टोपी शुरू की है, क्योंकि इसके पापा के पास ना एक टोपी है जो टाइट वाली ग्रे वाली टोपी है, ब्राउन वाली मैंने बताया था ना, इन्होंने घुमा दी, ग्लव्स भी और टोपी भी। तो ये ब्लू वाली मैंने कहा मैं बना देती हूँ इनके लिए। ग्लव्स तो मैंने इनको लेदर वाले ला दिए हैं, तो अब एक टोपी और बना देती हूँ, क्योंकि हमारे घर में ना कोई भी बाहर की टोपी नहीं पहनता। दिया, समृद्ध, ये, मैं, हम लोग घर की ही बनी हुई टोपी पहनते हैं। बाहर वाली में वो गरमाइश नहीं मिलती। तो मैंने सोचा कि अब कुछ है नहीं, गप्पे बहुत मार ली, दिन भर के काम भी बता दिए कि ये किया। और आज मेरे को एक टोटका पता चला कि अगर आपकी बैक में पेन रहता है तो आपको ना अपने कान को यहाँ पे इधर गोल गोल में मसाज करनी चाहिए, एक एक करके। पहले इसमें, फिर दूसरा हाथ अभी बिजी है ना तो उसमें। मैं जब भी जिस भी पॉइंट को पॉइंटर करती हूँ, हाथों के पॉइंट्स भी मैं दबाती हूँ, इतने उबाक आते हैं, इतनी डकारें आती हैं, गैस, मतलब ये बॉडी में गैस होती है जिसकी वजह से जगह जगह पेन हो रही है। तो जब मैं इसको करती हूँ, ये देखो गैस पास होती है, गैस निकलती है। तो अभी मैं आज ही मैंने सुना है, तो मैं ट्राई कर रही हूँ कि मेरी बैक में कितना फ़र्क पड़ता है इससे। आज मुझे जाना था फिज़ियो के लिए, बट कल रात को मैं
अपॉइंटमेंट लेना भूल गई, तो अब फिर वही मंडे या वेडनेसडे नेक्स्ट वीक हो पाएगा। तो चलिए कल मिलते हैं अच्छे दिन, अच्छी सेहत और अच्छे मूड के साथ। और कल थर्सडे है। मेरा मन है कि 2025 का एक विज़िट, पहला विज़िट मैं साईं बाबा मंदिर का कराऊं, और उसके बाद 15 तारीख के आसपास मैं बड़े मंदिर भी जाने का सोच रही हूँ लोहड़ी के बाद। तो देखते हैं साथ बनता है नहीं बनता, कैसे जा पाती हूँ नहीं जा पाती, बट कल का सोच रही हूँ कि मैं साईं बाबा मंदिर हुए हूँ। तो देखती हूँ अगर ये शाम को जल्दी आ जाते हैं तो इनके साथ, नहीं तो फिर समृद्ध की अभी कल भी छुट्टी रहेगी क्योंकि अभी उससे चला नहीं जा रहा, तो कल शाम को उसको शायद लेके जाऊँ। देखते हैं, जो भी जैसा भी होगा मैं आपको बताऊँगी तो सही, क्योंकि आप तो जाओगे ही ना दर्शन करने। तो ठीक है, कल मिलते हैं अच्छे दिन, अच्छी सेहत और अच्छे मूड के साथ। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड प्रे कीजिए कि मैं जो सोचती हूँ ना उसको इम्प्लीमेंट कर पाऊँ। होता नहीं है, रोज़ सोचती हूँ कल ये करूँगी परसों वो करूँगी, कुछ नहीं होता। दिन बदलता है, सोच भी बदल जाती है। हालात तो बदले ही हुए हैं। चलो चलो, क्रॉस फिंगर्स, कल पक्का पक्का जाएंगे।